दोस्तों नमस्कार। दिल थाम कर सुनना इस खबर को, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से आग लगने वाली है। दरअसल बीते शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया था। तब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी थी। लेकिन आने वाले समय में अभी घरेलू जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें हैं, उससे जो नुकसान हो रहा है वो लगातार कंपनियों को प्रभावित कर रहा है और आगामी वक्त में फिर से इजाफा होने के संकेत मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पेट्रोल और डीजल के रेट कम से कम 10 रुपए तक और बढ़ाए जा सकते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी अगले 2 से 3 हफ्तों में देखी जा सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुए इजाफे, घरेलू सिलेंडर का दाम बढ़ने और दूध की कीमतों में कई बढ़ोतरी की वजह से खुदरा महंगाई आने वाले महीने में 0.42% तक बढ़ सकती है। अर्थशास्त्रियों ने यह भी चिंता जताई है कि भारत में आगामी वक्त में खुदरा वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। 10-10 रुपए महंगा होगा डीजल पेट्रोल का रेट। हिंदुस्तान में प्रकाशित एमके ग्लोबल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा घाटे को व्यवस्थित करने के लिए आगामी वक्त में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10-10 रुपए का इजाफा होना संभावित नजर आ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि यह बढ़ोतरी या तो एक बार में हो सकती है या फिर 2 से 3 हफ्तों में भी हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो इसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेगा, जो भारत में घरेलू आर्थिक संकट की स्थिति भी पैदा कर सकता है। लिहाजा आम लोगों की कमाई स्थिर रहना और खर्चों में बढ़ोतरी होना घरेलू बजट पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। 1 लीटर तेल पर हो रहा है 17 से 18 रुपए का नुकसान। रिपोर्ट्स के अनुसार मौजूदा समय में 1 लीटर तेल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अभी भी 17 से 18 रुपए तक का नुकसान झेलना पड़ रहा है। वह भी तब जब सरकार ने मार्च के महीने में एक्साइज ड्यूटी को 10-10 रुपए घटा दिया था। बता दें, कीमतों में इजाफा न होने की वजह से तेल कंपनियों को इस तिमाही में 57,000 करोड़ रुपए से 58,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारत सरकार इस ऊर्जा संकट को देखते हुए तेल की खपत की कटौती वाले संसाधनों के विकल्प तलाशने के लिए लोगों से अपील कर रही है। प्रधानमंत्री इस ऊर्जा संकट को बड़ा खतरा तक बता चुके हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव यानी कि संकट के खत्म होने की तरफ है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से एक बार फिर से समझौता करने की अपील की है। ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करने पर विचार करे, वरना उससे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते। लगातार बढ़ रही है क्रूड ऑयल की कीमतें। कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी ने तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा दिया है। युद्ध से पहले जहां क्रूड ऑयल का रेट $70 प्रति बैरल के आसपास था, जो कि अब $100 प्रति बैरल को क्रॉस कर गया है। लंबे समय से कीमतें $100 के पार बनी हुई है, जो ऊर्जा संकट की ओर इशारा करती हैं। भारत जैसे विकासशील देश जो अपनी मांग का 90% से ज्यादा अधिक जो तेल है वो आयात करते हैं, उन देशों के लिए इस तरीके के तेल संकट से व्यापार व अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। पीएम मोदी की इस अपील को देश में गंभीरता के साथ भी देखा जा रहा है। देश की जनता वैकल्पिक साधनों को अपनाने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री की अपील है कि देश के ऊर्जा संकट को देखते हुए हमें सौर ऊर्जा की ओर आगे बढ़ना होगा और देश हित के लिए सोचना होगा। अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम को बढ़ा दिया है। तेल की कीमतों में इजाफा से पहले ही मदर डेयरी और अमूल ने दूध के दाम को बढ़ा दिया था। इन कंपनियों ने 2-2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी थी। ऐसे में स्थानीय कंपनियां भी आने वाले समय में दूध के दाम को और बढ़ा सकती हैं। पशुओं के चारे में बढ़ती लागत,
पैकेजिंग सामग्री और पेट्रोल डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ने के कारण कंपनियों ने यह बड़ा कदम उठाया है। कंपनियों का दावा है कि इस बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा सीधे किसानों के कल्याण के लिए किया जाएगा ताकि वे पशुपालन को जारी रख सके। अब आम आदमी पर यह बोझ बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल से लेकर दूध तक कीमतों में इजाफा हो जाने से आम आदमी के ऊपर बोझ बढ़ रहा है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अन्य सेक्टर्स पर भी पड़ता है। यहां भी कीमतों में इजाफा जल्द देखने को मिल सकता है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की मासिक बचत और घर का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। रसोई गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल, खाद्य तेल व रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की जेब पर भारी बोझ डाल दिया है। सब्जियों, दालों, आटे व खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव ने आम परिवार की रसोई का मासिक खर्च बढ़ा दिया है। ईंधन के दामों में हुई बढ़ोतरी का सीधा असर माल ढुलाई पर पड़ता है, जिसके कारण अन्य जरूरी चीजों के भाव भी बढ़ जाते हैं। आय यानी कि सैलरी स्थिर रहने या सीमित वृद्धि होने के कारण चीजों के दाम बढ़ने से आम जनता की खरीदने की क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर कम हो गई। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा आने वाले वक्त में आखिरकार ये महंगाई का जो बम फटा है, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से प्रभाव देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री की अपील के साथ ही ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील की है कि सार्वजनिक वाहनों का ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करें, पेट्रोल डीजल से चलने वाले व्हीकल्स का गैर जरूरी इस्तेमाल ना करें, सरकारी दफ्तरों, सरकारी सेवाओं में भी इसके जो कई यहाँ पर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया जा रहा है। ई मीटिंग्स यानी कि डिजिटल तरीके से मीटिंग्स करने के अधिकारियों को आदेश दिए जा रहे हैं, जिससे कि सरकार को चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं उनका डिजिटल तरीके से ही विचारों का आदान प्रदान किया जा सके और एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए अनावश्यक खर्चों को कम किया जा सके। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिलों में कटौती कर दी है। प्रधानमंत्री के काफिले में भी कटौती कर दी गई है। सरकारी दफ्तरों के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि गैर जरूरी यदि आवश्यक ना हो तो साधनों का इस्तेमाल कम करें। आम लोगों से अपील की जा रही है कि निजी साधनों की बजाय सार्वजनिक यातायात के साधनों का इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कार पूलिंग करें, अपने निजी काम के लिए सिर्फ अकेले वाहन लेकर ना निकलें, यदि बहुत जरूरी हो वाहन लेकर निकलना तो कार पूलिंग जैसी तकनीक को अपनाएं, कार पूलिंग जैसे तरीकों को अपनाएं, जिससे कि देश में जो संकट आ रहा है इसको टाला जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री का कहना है कि ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट है। बता दें आपको कि भारत के आयात का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ही दूसरे देशों से भारत वो आता है और ऐसे में यदि दूसरे वैकल्पिक रास्तों को अपनाया गया तो फिर आयात की लागत में बढ़ोतरी होगी और इससे महंगाई और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाला वक्त आखिरकार क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक प्रभाव डालता हुआ नजर आता है। लोगों को आखिरकार राहत क्या कब मिलेगी और ईरान अमेरिका का जो तनाव चल रहा है वो कब शांत होता हुआ नजर आएगा। इस खास रिपोर्ट को लेकर अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही।